फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है ना केक का ऑर्डर है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा केक्स भी बनाऊंगी जो बिना ऑर्डर के भी होंगे। तो वही सब कुछ आज दिन भर चलने वाला है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, इसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत और केक बनाने में लग जाते हैं। सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी, पूरे दिन जो कुछ भी होता जाएगा। बैकग्राउंड के साउंड्स को इग्नोर किया कीजिए, आसपास लोग रहते हैं ना तो वही आवाजें आ जाती हैं। एनीवेज चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग पे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो यहाँ मैं केक बनाने की तैयारी में लग गई हूँ फ्रेंड्स। और केक बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है बनाना स्पंज। तो बस स्पंज बनाने के पहले बर्तनों को तैयार किया जाता है, वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन आज के व्लॉग में मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी स्पंज की, क्योंकि केक बनाने के लिए जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है। खाना बनाने के लिए जो कुकिंग रेसिपीज़ होती है उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है। दोनों चैनल के बारे में आज मैं आप लोगों को नाम बता दूँगी आगे। केक वाले चैनल पे बहुत दिन से एक्टिव नहीं थी, इसीलिए उसका जिक्र मैं करती नहीं थी अपने ब्लॉग्स में, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि 2024 में मैंने सोच रखा है कि मैं तीनों चैनल पे फोकस करूंगी। डेली ना सही लेकिन वीकली ही सही एक एक वीडियोस मैं डाला करूंगी, केक वाले चैनल पे भी और कुकिंग चैनल पे भी, और साथ में ब्लॉगिंग चैनल पे तो हर रोज़ वीडियोस आएगा ही। एनीवेज, तो फिर आज मैं बातें किस बारे में करूंगी, चलिए वो बताती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि केक का स्पंज बनने देते हैं, आप लोग देखते रहिए, देखते हुए भी आप लोगों को मज़ा ही आने वाला है। और साथ ही साथ मैं आज डिस्कस करती हूँ आप लोगों से, मतलब शेयर करती हूँ वो स्टोरी अपने लाइफ की कि कहाँ से मैंने केक बनाने की जर्नी, जो केक को एज अ प्रोफेशन मैंने लिया, बेकिंग शुरू किया, होम बेकरी, तो ये सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो चलिए वही सब कुछ आप लोगों से आज शेयर किया जाए। वैसे मैं जब कुछ भी पास्ट वाली बातें बताने जाती हूँ ना तो एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ से शुरू करूँगी कहाँ से ख़त्म करूँगी वही पता नहीं चलता है। तो अगर आज ख़त्म नहीं कर पाई अपनी स्टोरी तो फिर कल के ब्लॉग में भी कंटिन्यू रहेगा यही वाला स्टोरी, तो कल का ब्लॉग भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो बात उस समय की है जब मैं ससुराल से वापस आ चुकी थी अपने मायके यानी कि मानिकतल्ला मम्मी पापा के घर पे, और हमेशा के लिए जब छोड़ आई थी ससुराल से, मतलब आ गई थी परमानेंटली की और वापसी नहीं होनी है। तो आप समझ ही सकते हैं एक छोटे बच्चे को लेके आना, आदि 5 से 6 साल का रहा होगा, बहुत छोटा बच्चा था और उसको लेके वापस आ गई थी। घर के लोग भी जो है ना वो मुझसे नाराज़ थे मेरे इस डिसीजन पे। मतलब हर कोई चाह रहा था कि मैं रह जाऊं, थोड़ा सा मैनेज कर लूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, लेकिन मुझे जो है ना बस एक ही चीज़ उस समय दिखाई दे रही थी कि मेरा बच्चा जो है उसको अगर मैंने जन्म दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है उसको एक अच्छा लाइफ देने की। मैं सबके लिए सोच के, अपने लिए सोच के या अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए सोच के मैं अपने बच्चे को जिसे मैंने जन्म दिया है मैं उसकी लाइफ को ख़राब नहीं करूँगी। तो सिर्फ आदि का चेहरा था मेरे सामने और उसके आगे मम्मी पापा की इज्जत के बारे में भी मैंने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें तो होंगी। ये तो आम बात है, आप जानते हैं समाज में एक लड़की का अगर इस तरह से ससुराल छूटना या सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, ये सारी चीज़ें कितनी भयानक तरीके से हर्ट करती है, ना सिर्फ उस लड़की को बल्कि उससे जुड़े हुए हर रिश्ते को, उसके फैमिली को, माँ बाप भाई बहन सभी को। तो ये सारी चीज़ों को मैंने नहीं सोचते हुए सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा था कि उसको मैं एक अच्छा फ्यूचर दूंगी और उसको इस चीज़ से मैं निकालूंगी, ऐसी गंदी लाइफ से। तो बस यही मेरा फोकस था, जिसको नहीं समझा था। फैमिली ने भी उस समय थोड़ा सा सब नाराज़ थे मुझसे, मैं खुद भी सबसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि वो लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो उस दौरान जो है ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। आप समझ ही सकते हैं, एक बच्चे को लेके निकली हूँ और घर वालों का सपोर्ट ना हो, सब मुझसे नाराज़ हैं, मैं भी सबसे नाराज़ हूँ कि मेरे घर वाले जिन्हें मैं इतना प्यार करती हूँ वो लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ही गलत समझ रहे हैं कि मैं ससुराल छोड़ के आई हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा गंदा वाला फेज़ था वो मेरा, लेकिन खैर बाद में परिवार ने सपोर्ट किया, बाकी फिर सब कुछ नॉर्मल तो हो गया। लेकिन जब तक वो फेज़ था ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कई महीनों तक।
मैं बस अपने माँ के घर में जो है ना एक कमरे में पड़ी रहती थी, एक कोने में, और खाने पीने की भी सूध नहीं थी। मम्मी पापा वो लोग सब ज़बरदस्ती कुछ भी ला के बस खाना पकड़ाते तो खाती, और नहीं देंगे तो मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं है खाने की, ऐसा हाल था। बस पड़ी रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, किसी से बातें नहीं करती थी। जितने भी फ्रेंड्स लोग भी थे, जो लोग मेरे वेल विशर थे, मैंने फ़ोन यूज़ करना ही समझिए बंद कर दिया था। मैंने सबको ब्लॉक कर दिया था, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स लोग भी, सबको मैंने ब्लॉक कर दिया था। मैं किसी से, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि किसी से मैं क्या बात करूं। कोई शायद मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है कि मैंने ये स्टेप लिया है अपने बच्चे के लिए, कि मैं सह सकती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसी लाइफ नहीं दे सकती। और जब तक मैं माँ नहीं बनी थी तब तक तो मैंने सहा ही था, अपने मम्मी पापा के लिए सोच के, उनकी इज़्ज़त के लिए सोच के, कि ठीक है मम्मी पापा के इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, बाकी दुख तकलीफ़ जो है वो सारी चीज़ें मैं झेल लूँगी। लेकिन जब से आदी हो गया ना, तो फिर मुझे लगा जो कुछ मैं झेल रही हूँ अब फिर आदी को भी यही सारी चीज़ें झेलनी है ज़िंदगी भर। तो एक जो अंदर माँ का सोल है ना मेरे अंदर, तो उसने गवाही नहीं दी कि नहीं, मैंने सह लिया लेकिन मैं अपने बच्चे को ये सारी दुख तकलीफ़ नहीं झेलने दूंगी। और उसको अगर मैंने जन्म दिया है, उसका पिता अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही उसकी माँ बनूँ, उसके पापा बनूँ, और उसको अच्छे से अच्छा लाइफ दूँ, ताकि उसे भी मेरी तरह दुख ना झेलना पड़े। तो बस इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था, और बहुत डिप्रेशन में थी। लेकिन कहते हैं ना, डिप्रेशन में थी भी तो काफ़ी लंबा टाइम, हालांकि कई महीने गुजर गए थे इसी तरह से। हालत ख़राब थी मेरी, बीमार थी बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब ये डिप्रेशन वाला फेज़ ख़त्म होने लगा, कई महीनों के बाद जब धीरे धीरे मैं नॉर्मल आने लगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल आना ही था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके निकली थी, और किसी का सपोर्ट मुझे मिलेगा ये उम्मीद भी मुझे नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स ने भी जब मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं किसी से भी उम्मीद नहीं रख रही थी कि मेरे बच्चे के लिए कोई कुछ करके देगा। तो सारी जिम्मेदारी आदि की मैंने अपने कंधों पे ले रखी थी। उस वक्त तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक बच्चे की। तो पास्ट में जो होना था वो तो हो गया था, अभी मुझे जो चिंता सता रही थी वो फ्यूचर की थी कि आगे का गुजारा कैसे होगा। क्योंकि मैं बस चुपचाप बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहूं, मम्मी इसी तरह से प्लेट सजा के मुझे खाना ज़बरदस्ती बोल बोल के खिलाती रहे, और चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। मतलब घर में जो फैमिली के साथ फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, सभी ने समझा मेरी तकलीफ़ को, और क्या किया जा सकता था। वो लोग भी मेरे डिसीजन के आगे, वो लोग आखिरकार मान ही गए थे। तो मतलब खाना वाना देना, ट्रीटमेंट मम्मी ने करवाया, मम्मी पापा ने बहुत कुछ केयर किया उन लोगों ने। फिर धीरे धीरे तो मैं धीरे धीरे जब रिकवर होने लगी उस डिप्रेशन वाले फेज से, तो फिर मैंने सब अपने फ्रेंड्स लोगों को भी अनब्लॉक किया, सबसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगी, तो फिर चीज़ें नॉर्मल आने लगी। तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से डिस्कस करती कि मैं आगे क्या करूं। मतलब कुछ तो मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, आदि का खर्च, मतलब वहाँ से छोड़ के यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे किसी स्कूल में आदि का एडमिशन करवाना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ जॉब करना होगा या फिर कोई बिज़नेस शुरू करना होगा। और ये सारी चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है, हज़ारों तरह के टेंशन दिमाग में चलते थे। तो फिर मैं खड़गपुर से जब वापस आ गई थी ना, तो मेरा वहाँ पे एक शॉप था, मैंने पहले बताया भी है। तो उस शॉप को मैं बेच के आई थी, तो कुछ पैसे ले के आई थी उस शॉप को बेच के। तो फिर मैंने उसमें से एक अच्छा अमाउंट जो है उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था लगा दूंगी, जो कि पापा के पास मैंने दे दिया था कि पापा इसको कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में बाद में कभी बातें करेंगे, और की भी हूँ पुराने व्लॉग्स में इस टॉपिक पे बातें। तो फिर उसके बाद मेरे हाथ में, मतलब वो अच्छा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के बाद मेरे हाथ में बचा था करीब 70,000 रुपये। अब 70,000 में ही मुझे आदि के स्कूल का एडमिशन भी करवाना था, उसकी कॉपी किताब, स्कूल की यूनिफॉर्म्स, फिर नए स्कूल में एडमिशन तो समझ सकते हैं डोनेशन की ज़रूरत होगी। तो पहले तो वहाँ देखना था कि पहले वो सारी चीज़ें करनी है, और इसके बाद ना मेरे पास मोबाइल भी जो है ना, तो मैं उस हिसाब से मोबाइल उतना यूज़ होता नहीं था पहले ससुराल में। तो मोबाइल भी एकदम सिंपल वाला था मेरे पास, बहुत ही सिंपल वाला, कुछ मुझे नाम याद नहीं लेकिन ऐसे ही था, लोकल वाला एक मोबाइल जिससे बस बात हो जाए, इतना ही। और फेसबुक वगैरह भी करना हो ना, तो ससुराल में हस्बैंड का कंप्यूटर था, तो वीकेंड पे सैटरडे संडेज को मैं फेसबुक कंप्यूटर में ही करती थी। वो भी मुझे इतना भी ढंग नहीं था, मैं अपने हस्बैंड से ही बोलती थी,
वो लॉग इन करके देने से, तब फिर मैं कर पाती थी, थोड़ा देख पाती थी फेसबुक कैसे होता है, फोटोज शेयर किया जाता है। मतलब इतना ही नॉलेज नहीं था मुझे, सोचिए। फेसबुक का अकाउंट भी जो है वो हस्बैंड ने ही खोल के दिया था, जस्ट रिसेंट ही दिया था, जब उसके बाद फिर तो आना हो गया था। तो बहुत ज़्यादा पुराना मेरा फेसबुक का अकाउंट वगैरह भी नहीं था। मतलब सोशल मीडिया में उस तरह से मैं नहीं एक्टिव थी उतना, क्योंकि घर का काम, दुकान देखना, ये सब में ही रह जाती थी। तो खैर, और रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब का तो मुझे कोई ज़ीरो नॉलेज था कि यूट्यूब नाम की कोई चीज़ है, ये भी बहुत सालों तक मुझे पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, पता यूट्यूब के बारे में ससुराल में ही चला था। मतलब मुझे जस्ट ये पता था कि यूट्यूब में जो है उसमें सब वो उल्टी सीधी वाले वीडियोस देखने के लिए ऐसी कोई चीज़ है। ये मुझे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हस्बैंड मुझे वैसा ही कुछ दिखा देते थे कभी कभार, वो सारी चीज़ें। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो मुझे लगता था यूट्यूब उसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं। तो खैर, उसके बाद फिर यहाँ आ गई। फिर बाकी यूट्यूब में और भी क्या होता है कि इतनी सब वीडियोस लोग डालते हैं, ये सब कोई ज़ीरो नॉलेज था, एकदम पता ही नहीं था कुछ भी। और ना ही खुद से यूट्यूब भी ऑन करना आता था, इतनी ज़्यादा इडियट थी। इडियट ही कहूँगी मैं खुद को, कुछ नहीं आता था मुझे। फेसबुक भी खुद से ऑन नहीं कर सकती थी, लॉग आउट नहीं आता था, लॉग इन नहीं आता था, कोई करके देगा। तो फिर थोड़ा सीखी थी, फ़ोटोज़ अपलोड करना धीरे धीरे सीखी थी, शेयर होता है, कमेंट कैसे करते हैं, ये सब सीखी थी। तो इतनी ज़्यादा बुद्धू थी, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं था। वीडियो भी लंबा होते जा रहा है, मैं भटक रही हूँ, फिर कहीं और ही जा रहा है मेरा टॉपिक। खैर, तो फिर ये बताती हूँ कि शुरू कैसे हुआ ये। तो वो उन दिनों सबसे पहले तो आदि का एडमिशन हमने करवाया। पापा ने बहुत, मतलब मेरे बस का तो था नहीं, अकेले पापा के कोई फ्रेंड के थ्रू पापा ने बहुत सोर्स लगा वगा के करवाया एडमिशन। और वहाँ प्रिंसिपल मैम से जब मेरी मीटिंग थी, वो भी इतनी अच्छी थी ना, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा। मैंने उन्हें बताया था सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि कोई डोनेशन एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं करवाइए। और दूसरे स्कूल में जाने से फिर तो अंडर द टेबल जो घूस वूस देना पड़ता है ना, वो आपको बहुत पैसा देना पड़ जाएगा। तो फिर उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया, कोई भी 1 रुपया एक्स्ट्रा मतलब डोनेशन मुझे नहीं देना पड़ा जो घूस देना पड़ता है। तो वहाँ भी काफ़ी पैसे बचे, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों में, स्कूल में एडमिशन से लेके बुक, यूनिफॉर्म, सब कुछ करने में 35 के अराउंड चला गया था। और इसके बाद मुझे जो है ना एक मोबाइल की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा मोबाइल एकदम से, एक तो लोकल था और वो भी मतलब मरियल सा था, ख़राब हो रहा था। तो एक सिंपल सा मोबाइल कुछ 8-10 हज़ार का, भाई से बोल के, मुझे तो आइडिया नहीं था कौन सा अच्छा होता है, तो उस टाइम में जो भी थोड़ा अच्छा रहा होगा वो भाई ने सेलेक्ट कर दिया, तो फिर मुझे वही मतलब ख़रीदवा दिया। मुझे तो आता नहीं था, मैंने बस पैसे ही दिए। तो एक सिंपल सा 8-10 हज़ार का मोबाइल ख़रीदी। तो इसमें जो है ना फेसबुक वगैरह सब कुछ हो सकता था मोबाइल में ही। और तब थोड़ा थोड़ा सीखी, भाई भी कुछ कुछ सिखा देता था। मतलब अगर किसी को ब्लॉक करना है, मुझे वो नहीं आता था कि कोई उल्टा सीधा आदमी कोई है तो उसे कैसे ब्लॉक करो, तो भाई से ही करवाती थी सारी चीज़ें, इतना ही नॉलेज नहीं था। खैर, तो उसी दौरान यूट्यूब फ़ोन पे ही देख के पता चला कि यूट्यूब में इस तरह की वीडियोस, कुछ मतलब कुकिंग वगैरह से लेके सारी चीज़ें, हर तरह की वीडियोस होती है। तभी भी ब्लॉग के बारे में नहीं पता था, कुकिंग का पता चला और केक बेकिंग का इस तरह से कुछ वीडियो आया। क्योंकि फेसबुक जब करती थी ना, तो फिर फ़ोन में ही वो आइकन दिखा यूट्यूब का, तो प्रेस करने से आया कुकिंग वगैरह का चीज़ें। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि अरे यहाँ तो रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं, मतलब कुछ भी रेसिपी चाहिए वो अपने आप मिल जाएगी। और सर्च करना नहीं आता था, तो भाई ने सिखा दिया था, ऐसे ऊपर सर्च करने से जो भी चीज़ का नाम लिखूंगी उसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये तो अच्छी चीज़ है यूट्यूब। तो फिर काफ़ी सारी मैं वहाँ पे रेसिपीज़ देखने लगी, मतलब एक नशा सा हो गया। वैसे तो कभी ना फेसबुक की उतनी ज़्यादा आदत थी, टीवी सीरियल्स वगैरह से तो कोई रिश्ता ही नहीं था मेरा, समझिए, क्योंकि दिन भर ससुराल में काम में ही निकलता था, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक। तो ना टीवी देखती थी ना कुछ, लेकिन एक बहुत मज़ा आने लगा उसमें देख के, और एक स्कोप भी लगा कि यहाँ से नई नई चीज़ें सीख के मैं इन फ्यूचर कुछ बिजनेस करूँगी तो नए नए आइटम बना के मैं बेच सकती हूँ। मतलब खाना रिलेटेड ही कुछ करने का मेरे को इच्छा थी, क्योंकि खाना ही बनाना जो है वो बहुत अच्छे से आता था। लेकिन फिर काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा मेकअप का एक ट्रेंड सा है, मतलब हर किसी को मेकअप करवाना है, कोई भी शादी ब्याह हो, दुल्हन से लेके जो लेडीज़ लोग हैं नॉर्मल, वो लोग भी करवाती हैं। तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, वो भी अच्छा चलेगा, बहुत लोग बहुत कमा रही हैं लड़कियां। तो फिर ये हुआ कि मेरा बच्चा छोटा है, अगर मैं ब्यूटिशियन का कोर्स इन केस कर भी लेती हूँ, तो अगर किसी दुल्हन को सजाना है तो मुझे ही ना जाना पड़ेगा, और
कोई दुल्हन मेरे पास तो नहीं आएगी और कोई लेडीज़ मेरे पास आके नहीं सजेगी, क्योंकि मेरे पास कोई पार्लर वालर तो है नहीं। तो फिर मैं अगर जाऊंगी फिर आने में रात हो जाएगा। जाहिर सी बात है, शादी में सजाने के लिए जाओ तो फिर लेट नाइट से घर आना, तो ये सारी चीज़ों की भी यहाँ पे थोड़ा सा परमिशन नहीं था कि मेरे घर में, मतलब इतना लड़कियों को निकलने देना, वो सारी चीज़ें नहीं थी। उस तरह से परमिशन नहीं मिलेगा, मैं जानती थी। और फिर अगर मैं इतने देर देर तक बाहर रहूँगी तो मेरे बच्चे को देखने वाला भी कौन है, कौन देखेगा मेरे बच्चे को, ये एक चिंता था। मैं उसको अपने नज़रों से दूर भी नहीं कर सकती। उसका ख्याल, मैं आदि को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इन शॉर्ट, तो उसको उसका केयर अच्छे से होना चाहिए हर हाल में, और मुझे लगता है मेरे से अच्छा उसका केयर और कौन ही करेगा। तो बस इसीलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, कुकिंग लाइन में ही जाऊंगी। तो केक का स्पंज वगैरह ना थोड़ा थोड़ा, जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ लोग थोड़ा थोड़ा घर में एक्सपेरिमेंट करके सीख ही रहती है ना, तो वैसे आता था स्पंज, मोटा मोटी, मतलब सिंपल सा, बहुत एकदम ऐसा नहीं कि मैं उससे कुछ बिजनेस कर लूँ। तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा देखी। जब केक की वीडियोस भी आ रही तो इंटरेस्ट आया कि अरे यहाँ तो केक की रेसिपीज़ भी मिल रही हैं, तो काफ़ी कुछ देखने से इच्छा हुई। तो फिर फ्रेंड लोगों से डिस्कस किया, तो फिर हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ा सीख लो यूट्यूब से। और उसको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे आप देख रहे हैं ना अभी टर्न टेबल है, पैलेट नाइफ है, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती है जो ज़रूरत है, वो सब खरीदूंगी तभी केक ठीक से बन पाएगा। तो फिर 35,000 स्कूल में एडमिशन के लिए चले गए थे मेरे, 8,000 का शायद मोबाइल ली थी। और फिर मम्मी से भी ना मैंने अपने ससुराल में रहने के दौरान 20,000 उधार लिया था जब मैं दुकान बनवा रही थी, तो वो भी मुझे वापस करने का था। तो मैंने 20,000 मम्मी को भी वापस कर दिया था। तो मेरे पास शायद 5 या 7,000 ऐसा कुछ बचा था। और बेकरी की दुकान में मैं गई थी और पता चला कि 5,000 का तो सामान ही खरीदना होगा, मतलब एकदम मिनिमम में भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बिना काम नहीं चलना है, उतनी चीज़ें 5,000 की आएंगी। तो फिर 5,000 मैंने उधर इन्वेस्ट किया वो सारी सामान चीज़ों को ख़रीदने के लिए। और इसके बाद घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी केक बनाने की। कभी थोड़ा अच्छा बनता, कभी थोड़ा ख़राब बनता, मम्मी लोगों को बना के खिलाती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि पैसे भी लिमिटेड है। और सारे चीज़ें करने के बाद ना वही शायद 1-2 हज़ार ऐसा ही कुछ बचा था मेरे पास 70,000 में से, और कुछ बचा भी नहीं था। तो आगे कुछ काम करना भी बहुत ज़रूरी हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज थी। और इसके बाद जो है मैंने केक अच्छा खासा सीख लिया यूट्यूब से, मतलब मैंने दिन रात एक कर दिया। इंडियन जो बेकर्स हैं उनके वीडियोस देखी, उससे भी मैंने सोचा और कुछ हाई लेवल का देखूं। तो फिर मैं बाहर अदर कंट्रीज़ में जो इंग्लिश में वीडियोस आएंगी, फ्रेंच पेटिसरी जो है, मतलब मैं जो बेस्ट से बेस्ट वीडियोस जो भी यूट्यूब में है सब छान मारी। और अच्छे से अच्छा, जो मतलब लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, फ्रेंच भाषा में बात हो रही है लेकिन मैं बस देख रही हूँ चीज़ें बन कैसे रही, उसमें डल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें देख देख के बहुत प्रैक्टिस करके मैं बहुत अच्छा केक बनाने लग गई। और बहुत जल्दी ये सब कुछ हो गया पॉसिबल, क्योंकि सामान भी खरीद ली थी ना, तो हो गया सब पॉसिबल। तो जब बनाना सीख गई, एकदम परफेक्ट बनने लगा, तो फिर हुआ कि कुछ केक रिलेटेड कहीं जॉब करूं, या फिर एक आइडिया आया कि कहीं पे ट्रेनिंग ही ले लूं तो और अच्छा हो जाएगा, तब बिजनेस में उतरूं। तो फिर फ्रेंड लोगों के साथ सजेशन करके फ्लरीज जो है ना, फ्लरीज आपने नाम सुना होगा, पार्क स्ट्रीट में एक दुकान है केक का, तो वहाँ पे वैकेंसी थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई भी किया। और अप्लाई करने के बाद मैं गई, इंटरव्यू दिया, सब कुछ था, सब कुछ उन लोगों को परफेक्ट लगा। मेरे केक्स देखे उन लोगों ने, सब कुछ ठीक लगने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरा एज जो है वो ज़्यादा हो चुका है और कम एज के लोगों को ही वो लेते हैं। मुझे सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मेरा एज ज़्यादा है, और उनको लगा कि मैं हो सकता है कुछ सालों के बाद ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने निप्स नाम का एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है हमारे यहाँ कोलकाता में, तो वहाँ के कुछ बड़े बड़े सेफ्स लोग हैं, तो उन लोगों से जान पहचान फेसबुक के थ्रू हुई थी। बहुत सारे सेफ हैं ऐसे, पार्क होटल के सेफ से भी जान पहचान थी, निप्स के तो काफ़ी सारे सेफ लोगों से है। तो उसके थ्रू भी मैंने थोड़ा कोशिश किया कि मुझे कोई जॉब ही मिल जाए, क्योंकि मैं अच्छा खासा बनाती हूँ। और वो लोग फेसबुक में मेरे केक्स को देख के बहुत तारीफ़ करते थे, बड़े बड़े सेफ लोग, कि अच्छा बना रही हूँ मैं, जैसे कि एक सीखे हुए जो ट्रेंड सेफ होते हैं वैसा ही फिनिश देती हूँ, तो लोगों को अच्छा लगता था।
तो कोशिश की कई बार और नहीं हो पाया कहीं जॉब। और ट्रेनिंग के लिए भी लोगों ने कहा कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी जो स्टूडेंट है वो कम एज के होते हैं, मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है और कुछ साल पहले अगर अप्लाई करती तो कुछ हो सकता था, तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यूट्यूब में ही दिन रात एक कर दिया और जितनी भी वीडियोस बेकिंग की सब देख देख के अपने आप को डे बाय डे और ज़्यादा परफेक्ट करती गई। और तब जाके मैंने फिर घर में ही ऑर्डर लेना शुरू किया। और इस बीच मतलब ये जो इंटरवल था, ये जर्नी जो मैंने बताया, इस बीच मैं फिर मानिकतल्ला से बेलेघाटा शिफ्ट हो चुकी थी और केक का बिज़नेस उसी तरह से शुरू की और केक के बिज़नेस के साथ साथ टिफ़िन सर्विस शुरू की। तब जाके थोड़े थोड़े पैसे अर्न करने लगी और फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग गई। लेकिन इस दौरान बीच जब तक मैं सीख वीख रही थी ना, तब तक तो आदि की स्कूल की फ़ीस वगैरह ये सब का थोड़ा सा शॉर्टेज होता था। लेकिन वो मैं बोली ना, पापा को एक अमाउंट दी थी तो उसके बदले में हर महीने पापा ने मुझे एक जनरेटर का रेंट पापा दे देते थे, तो मुझे मिल जाता था 7,000 हर महीने। तो उससे फ़ीस वगैरह आराम से निकल जाता था। और फिर क्योंकि मानिकतल्ला में जब तक थी तब तक तो फिर खाने वाने का खर्च कुछ था ही नहीं, वो सब तो पापा लोग के साथ ही था। फिर साथ में कभी कुछ कम ज़्यादा हो तो मम्मी पापा ही दे देते थे। तब तक क्या करती, मैं कुछ अर्न कर ही नहीं पाती थी। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं अपना कोशिश करती थी खुद ही करूँ, लेकिन फिर भी मम्मी पापा का सपोर्ट तो था ही, जहाँ कुछ कम ज़्यादा हो तो वो लोग संभाल लेते थे। और इसके बाद जब फिर बेलेघाटा शिफ्ट हो गई तब तो फिर और सोचना ही नहीं था, मैंने अपना बेकरी भी शुरू कर दिया था, टिफ़िन सर्विस शुरू कर दिया था। और इस तरह से फिर दिन रात मैंने बहुत मेहनत की है। व्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो कल करती हूँ बाकी की बातें और आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। मेरे पास इतनी सारी मतलब इतना लाइफ में स्ट्रगल की हूँ ना, इतनी कहानियाँ हैं, बोलने जाऊँ ना तो पूरा पूरा दिन बीत जाए और मेरी कहानियाँ ख़त्म ना हो। कितना कुछ आप लोगों को बताऊँ, बहुत सारी तकलीफ़ झेली हूँ। बहुत कुछ झेलने के बाद आज मैं थोड़ा सा एक नहीं भी तो थोड़ा जो भी कम ज़्यादा जैसे भी करके हो एक अच्छी लाइफ ही गुजार रही हूँ। और अपने बच्चे को भी मैंने बहुत अच्छी लाइफ दी है। खुद को कुछ थोड़ा कमी हो भी तो आदि की लाइफ में मैं कोई कमी रखना नहीं चाहती हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा खुश रखती हूँ और बहुत अच्छी तरह से निभा रही हूँ, एक माँ की जिम्मेदारी भी और एक पिता की भी। और आदि भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है और मेरी खुशी ना, बस उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस तरह से तो मैं ज़िंदा हूँ, उसके लिए ही जी रही हूँ, समझिए। एनीवेज मेरी बातें ख़त्म होने वाली नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। केक की रेसिपीज़ और बहुत सारी केक्स बनाई थी ना, तो बहुत सारी क्लिप्स है, शूट कर करके रखी हूँ और एडिट करके कब जो डाल पाऊँगी, समय की ही बहुत किल्लत है। तो कुकिंग चैनल जो है उसका नाम मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सारिका गुप्ता रेसिपीज़, उसमें मेरे खाने की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और केक का जो चैनल है उसका नाम है सारिका की पाकशाला, तो उसमें आप जाके मेरी बेकिंग रेसिपीज़ देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। लेकिन स्पंज वगैरह की रेसिपीज़ मैं नहीं डालती थी क्योंकि बिज़नेस करती थी ना, लेकिन अब सोचती हूँ कि डाल दूँगी सारी अपनी रेसिपीज़। स्पंज भी बहुत तरह से बनता है, तो वो सब कुछ देखने के लिए आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया, तो मिलते हैं कल। बाय बाय फ्रेंड्स। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा अपनी इस सिस्टर को।